उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। हमारे जीवन में मीडिया की भूमिका और इसके रूपों को परिभाषित करना और समझना, उन कार्य प्रणालियों की व्याख्या करना और समझना जिनके माध्यम से मीडिया भारत में या विश्व में घटित होने वाले किसी प्रकार के समाचार या घटना के विषय में हमारी धारणा को स्वरूप प्रदान करना है। संतुलित समाचार रिपोर्ट के अभिलक्षणों को सूचीबद्ध करना और उन्हें विषय में जानना है। व्याख्या करना और समझना कि किस प्रकार मीडिया स्वतंत्रता से कोसों दूर रहे और किस प्रकार इसे सरकार या व्यावसायिक घरानों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। संचार माध्यमों को समझना। परिचय। मीडिया शब्द सामूहिक रूप से रेडियो, टीवी, अखबार, इंटरनेट और संचार के अन्य साधनों के लिए प्रयोग किया जाता है। फोन कॉल से लेकर टीवी पर आने वाले सांध्याकालीन समाचार तक सभी चीजों को मीडिया कहा जा सकता है। देश भर में और विश्व भर में लाखों लोगों तक इसकी पहुंच है, इसलिए इसे जन संचार माध्यम या मास मीडिया कहा जाता है। इनमें से केवल टेलीविजन और इंटरनेट का प्रचलन आरंभ हुआ 20 वर्ष से अधिक नहीं हुए हैं। अखबार और पत्रिकाओं को प्रिंट मीडिया कहा जाता है एवं टीवी और रेडियो को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहा जाता है। प्रकाशित करने का अर्थ अखबारों, पत्रिकाओं और किताबों में व्यापक पाठक वर्ग के लिए खबरों की रिपोर्ट, लेख, साक्षात्कार, कहानियां इत्यादि मुद्रित करना होता है। कोई भी टीवी और रेडियो कार्यक्रम जो व्यापक स्तर पर प्रसारित किया जाता है उसे प्रसारण कहते हैं। मीडिया और तकनीक। अखबार, टीवी और रेडियो लाखों लोगों तक पहुंच सकते हैं क्योंकि वे निश्चित तकनीक का प्रयोग करते हैं। निरंतर परिवर्तित होती बेहतर और आधुनिक तकनीक या मशीनें हैं मीडिया को अधिकाधिक लोगों तक पहुंचाने में सहायता करती हैं। यह टीवी पर ध्वनि और दिखाए जाने वाली छवियों की गुणवत्ता में भी सुधार करती हैं। तकनीक टेलीविजन के बिना जीवन को कठिन भी बनाती है। टेलीविजन ने विश्व को हमारे निकट ला दिया है क्योंकि छवियां उपग्रहों और केबल के माध्यम से लोगों तक पहुंचने के लिए भारी दूरी तय करती हैं। इस प्रकार हम विश्व के विभिन्न भागों से समाचार और मनोरंजन चैनल देखने में समर्थ हैं। मीडिया और तकनीक तथा मीडिया और बड़े व्यवसाय के बीच मजबूत संबंध है। एजेंडा तय करना। मीडिया इस विषय में हमारी धारणा को प्रभावित करती है कि कौन से मुद्दे समय और ध्यान देने योग्य हैं और किन मुद्दों को उपेक्षित या अधिरोहित किया जाना चाहिए। बड़े व्यवसाय घटनाओं की मीडिया कवरेज में बड़ी भूमिका निभाते हैं कि किस प्रकार किसी विशिष्ट समाचार का चयन कवरेज के लिए किया जाता है और कवरेज के विभिन्न आयाम क्या होते हैं। समाचारों की वास्तविकता। संतुलित मीडिया रिपोर्ट को एक ही समाचार के दो संस्करणों की तुलना करके समझाया जा सकता है। यदि केवल एक ही संस्करण पढ़ा जाए तो व्यक्ति को कहानी के केवल एक पक्ष ही का ज्ञान होता है। उदाहरण के लिए, एक संस्करण में फैक्ट्री बंद करने के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन कर रहे कारखाना श्रमिक उपद्रव के रूप में प्रतीत होते हैं। उनके द्वारा आवागमन को बाधित करने और अपने कारखानों से शहर को निरंतर प्रदूषित करने का समाचार उनकी छवि के विषय में बुरा प्रभाव छोड़ता है। लेकिन एक अन्य संस्करण प्रकट करता है कि विरोध प्रदर्शन का कारण यह था कि यदि कारखानों को बंद कर दिया गया तो कई लोगों की आजीविका समाप्त हो जाएगी और चूंकि विरोध कर रहे कामगारों के लिए पुनर्स्थापन के पर्याप्त प्रयास नहीं किए गए थे, इनमें से किसी भी न्यूज स्टोरी की रिपोर्ट संतुलित नहीं है। संतुलित रिपोर्ट ऐसी रिपोर्ट होती है
जो किसी विशिष्ट स्टोरी के दृष्टिकोण बिंदुओं की समग्रता से चर्चा करती है और उसके बाद उस पर विचार करने और निर्णय करने का उत्तरदायित्व पाठकों पर छोड़ देती है। संतुलित रिपोर्ट लिखना हालांकि मीडिया के स्वतंत्र होने पर निर्भर करता है। स्वतंत्र मीडिया का अर्थ यह है कि किसी भी व्यक्ति को समाचार की कवरेज को नियंत्रित या प्रभावित नहीं करना चाहिए। लेकिन वास्तविकता में मीडिया स्वतंत्रता से कोसों दूर है। इसका पहला कारण मीडिया पर सरकार का नियंत्रण होना है। सरकार कभी-कभी मीडिया को विशिष्ट न्यूज स्टोरी को प्रकाशित करने या चलचित्र से दृश्यों को प्रदर्शित करने या किसी गीत को सार्वजनिक करने से मना कर देती है। इसको सेंसरशिप कहा जाता है। ऐसी ऐतिहासिक रूप से ऐसा समय आता है जब सरकार ने मीडिया को सेंसर कर दिया है। कई बार सरकार की ओर से कोई सेंसरशिप न होने पर भी अधिकतर समाचार पत्र संतुलित स्टोरी प्रदान नहीं देते हैं। मीडिया अनुसंधान से पता चलाता है कि ऐसा व्यापारिक घरानों द्वारा मीडिया को नियंत्रित करने के कारण घटित होता है। मीडिया को निरंतर धन की आवश्यकता होने के कारण और इसका व्यापार से जुड़ा होने के कारण ऐसे लोगों के विरुद्ध रिपोर्ट नहीं करना चाहते हैं जो उन्हें विज्ञापन देते हैं। कथानक के केवल एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करना इन व्यापारों के वाणिज्यिक हित में होता है। मीडिया की भूमिका, मीडिया और धन। मास मीडिया को कार्य करने के लिए भारी मात्रा में धन की आवश्यकता होती है। समाचार स्टूडियो संचालित करने, समाचार वाचकों और अन्य स्टाफ को नियोजित करने, प्रकाश व्यवस्थाओं, कैमरे, उपग्रहों जैसे उपकरणों और नवीनतम तकनीकों की आवश्यकता होती है और इसलिए यह महंगा होता है। यही कारण है कि अधिकतर टेलीविजन चैनल और समाचार पत्रों का स्वामित्व बड़े व्यापारिक घरानों के साथ में है। मास मीडिया निरंतर धन अर्जित करने के तरीकों के विषय में विचार करता रहता है। यह मुख्य रूप से विभिन्न उत्पादों जैसे कारों, चॉकलेट, कपड़ों, मोबाइल फोन आदि के विज्ञापन कर धन अर्जित करता है। एक ही वस्तु का बार-बार विज्ञापन करना दर्शकों को उस वस्तु को जाकर खरीदने के लिए प्रलोभित करता है। मीडिया और लोकतंत्र। लोकतंत्र में मीडिया देश में और विश्व भर में होने वाली घटनाओं पर चर्चा करके नवीनतम समाचार और अपडेट प्रदान करता रहता है। इस प्रकार यह नागरिकों को जानकारी प्रदान करता है। उदाहरण के लिए, सरकार कैसे कार्य कर रही है। साथ ही नागरिक न्यूज स्टोरी के आधार पर कार्रवाई कर सकते हैं। उनमें से कुछ संबंधित मंत्रियों को पत्र लिखकर ऐसा करते हैं, कुछ सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन आयोजित करते हैं या हस्ताक्षर अभियान चलाते हैं या यहां तक कि सरकार से अपने कार्यक्रम पर पुनर्विचार करने की मांग करते हैं। सार्वजनिक प्रदर्शन के दौरान लोग बड़ी संख्या में एकजुट होते हैं और किसी विशिष्ट मुद्दे पर मुक्ता रूप से अपना विरोध व्यक्त करते हैं। रैली का आयोजन करना, हस्ताक्षर अभियान चलाना, सड़कें जाम करना इत्यादि इसके लिए अपनाए जाने वालों को कुछ उपाय हैं। इस प्रकार यह महत्वपूर्ण है कि मीडिया द्वारा दी गई जानकारी संतुलित हो। सारांश। हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। मीडिया सामूहिक रूप से रेडियो, टीवी, इंटरनेट और संचार के कई अन्य साधनों को संदर्भित करता है। समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को प्रिंट मीडिया कहा जाता है और टीवी और रेडियो को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहा जाता है। टेलीविजन ने विश्व को हमारे नजदीक ला दिया है क्योंकि छवियां उपग्रहों और केबलों के माध्यम से भारी दूरी तय कर लोगों तक पहुंचती है। एजेंडा तय करना। मीडिया इस विषय में हमारी धारणा को प्रभावित करता है या स्वरूप प्रदान करता है कि कौन से मुद्दे
और ध्यान देने वाली योग्य हैं और कौन से मुद्दों को उपेक्षित किया जाना चाहिए या उनकी अवहेलना की जानी चाहिए। संतुलित समाचार रिपोर्ट वह होती है जो किसी विशिष्ट स्टोरी के दृष्टिकोण के सभी बिंदुओं पर समग्रतापूर्वक चर्चा करती है और उसके बाद उन पर विचार करने और निर्णय करने की जिम्मेदारी पाठकों पर छोड़ देती है। वास्तविकता से कोसों दूर मीडिया सदैव स्वतंत्र नहीं होता है। सरकार कभी-कभी मीडिया को विशिष्ट समाचार कथानक को प्रकाशित करने या चलचित्र के दृश्यों को दृश्यित करने, किसी गीत के बोल सार्वजनिक करने की अनुमति देने से इनकार कर देती है। इसे सेंसरशिप कहा जाता है। कभी-कभी चूंकि मीडिया को निरंतर धन की आवश्यकता होती है और इसके संबंध विज्ञापन से होते हैं, इसलिए वे ऐसे लोगों के विरुद्ध रिपोर्ट करना ही नहीं चाहते जो उन्हें विज्ञापन देते हैं। स्टोरी के केवल एक ही पहलू पर ध्यान केंद्रित करना इन व्यापारों के वाणिज्यिक हित में होता है।